हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पीसीएस 2024 में पूछे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 71। इससे पहले के क्वेश्चंस मैंने अपने चैनल पे कराए हुए हैं, आप उन्हें जाके देख सकते हैं। एक बस एक निश्चित दूरी की पहली आधी दूरी v1 गति से पूरा करती है तथा अन्य आधी दूरी v2 गति से पूरा करती है। संपूर्ण यात्रा में बस की औसत गति क्या होगी? चार ऑप्शंस दिए गए हैं, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, या फिर v1 प्लस v2/2, या फिर v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, या फिर अंडर रूट v1 v2। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। सही उत्तर विकल्प पहला है। की पॉइंट्स औसत गति की गणना दिया गया है। एक बस एक निश्चित दूरी का पहला आधा भाग v1 गति से और दूसरा आधा भाग v2 गति से तय करती है। औसत गति हमें ज्ञात करनी है। हल: एक यात्रा के लिए औसत गति जहाँ समान दूरी दो अलग अलग गति से तय की जाती है निम्न द्वारा दी जाती है। औसत गति बराबर 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। व्युत्पत्ति: माना कि कुल दूरी कितनी है? d है। यात्रा का पहला भाग d/2 है जो v1 गति से तय किया गया है। पहले आधे भाग के लिए लिया गया समय t1 बराबर d/2 अपॉन v1 यानी कि d/2v1। यात्रा का दूसरा भाग भी d/2 है जो कि v2 गति से तय किया जाता है। दूसरे आधे भाग के लिए लिया गया समय t2 बराबर d/2v2। यात्रा के लिए लिया गया कुल समय t बराबर कैपिटल T इज इक्वल टू t1 प्लस t2 यानी कि d/2v1 प्लस d/2v2। डी को यदि हम कॉमन ले लेंगे, बाहर निकाल लेंगे, तो अंदर ब्रैकेट यानी कि कोष्टक में बचेगा 1/2v1 प्लस 1/2v2। पुनर्व्यवस्थित करेंगे, रीअरेंज करेंगे, d इंटू v1 प्लस v2 अपॉन 2v1 v2। औसत गति के सूत्र का उपयोग करके औसत गति बराबर कुल दूरी बराबर कुल समय, मानों को प्रतिस्थापित करेंगे, अपनी प्लेस पे रखेंगे। औसत गति बराबर d/d इंटू v1 प्लस v2 अपॉन 2v1 v2। d कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अंतिम उत्तर होगा 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामगंगा परियोजना की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? जल विद्युत शक्ति उत्पादन क्षमता 198 मेगावाट, स्थिति गढ़वाल उत्तराखंड, बांध की लंबाई 825.8 मीटर, सिंचित क्षेत्र 6 लाख हेक्टेयर। ऑप्शन नंबर 3 सही नहीं है, बांध की लंबाई 825.8 मीटर। सही उत्तर विकल्प तीसरा है। तो सही उत्तर विकल्प दूसरा है। की पॉइंट्स जल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? 198 मेगावाट, ये सही है। स्थान गढ़वाल उत्तराखंड, ये भी सही है। रामगंगा बांध उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। बांध की लंबाई 825.8 मीटर ना होके 630 मीटर है। सिंचित क्षेत्र 6 लाख हेक्टेयर, चौथा विकल्प भी सही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा यही गलत है। बांध की लंबाई 630 मीटर है, 825.8 मीटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के कुछ देशों के कृषि क्षेत्रों में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। यूएसए, चीन और जापान की तुलना में भारत का कृषि भौगोलिक क्षेत्र अधिकतम है। उष्ण मानसूनी जलवायु प्रदेश में स्थित होने के कारण भारत में वर्ष भर विविधीकृत फसलों उत्पादन होता है। कौन से कथन सही हैं? ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट है, 1 और 2 दोनों सही हैं। प्रमुख बिंदु, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान की तुलना में भारत में खेती के अंतर्गत सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्र है। 2022 तक भारत के लगभग 51.9% भूमि कृषि योग्य घोषित कर दी गई है, जो चीन 11.2% और जापान 11.2% से आगे है। कुल कृषि भूमि क्षेत्र के संदर्भ में भारत में लगभग 156 मिलियन हेक्टेयर, संयुक्त राज्य अमेरिका में 160 मिलियन हेक्टेयर तथा चीन में लगभग 140 मिलियन हेक्टेयर है। भारत का उष्ण कटिबंधीय मानसून क्षेत्र में स्थित होना पूरे वर्ष विविध फसल उत्पादन में सहायक होता है। सही। भारत की उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु अलग अलग आर्द्र और शुष्क मौसम प्रदान करती है, जिससे साल भर विभिन्न प्रकार की फसलों की खेती संभव हो पाती है। मानसून की बारिश जल संसाधनों की पूर्ति के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे सालाना कई फसलें उगाई जा सकती हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का है, सूची 1 को 2 से सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। देवप्रयाग स्थान है, नदियों का संगम अलकनंदा पिंडर, अलकनंदा भागीरथी, भागीरथी भिलंगना, अलकनंदा और मंदाकिनी, और स्थान रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, टिहरी। ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। ए का 2 मतलब देवप्रयाग किस नदियों के संगम पे है? अलकनंदा और भागीरथी के संगम पे है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम पे है।
कर्णप्रयाग अलकनंदा और पिंडर के संगम पे है और टिहरी भागीरथी और भिलंगना के संगम पर है। विकल्प चौथा सही है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।